कांग्रेस का प्लान, जीतू को कमान। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने इस बार भाजपा की राह पर चलते हुए प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी नए हाथों में सौंपी है। कांग्रेस ने भी सभी पुराने चेहरों को किनारे कर जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी है। इसके अलावा आदिवासी नेता उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो वहीं हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने इस फैसले से साफ संदेश दिया है कि आगामी चुनावों में इन्हीं चेहरों पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। 3 नियुक्तियों में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस युवा चेहरे के आधार पर अपना जन आधार वापस पाने की कोशिश में है। बता दें कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की गिनती तेज तर्रार नेताओं में होती है और देखना है कि क्या अब ये तेज तर्रार नेता कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ला सकते हैं, बिखरे हुए जनाधार को समेटकर लोकसभा में बड़ी जीत दिला सकते हैं। ये सब प्रश्न अब खड़े हो गए। हेमंत कटारे का सियासी सफर देख लीजिए। अटेर विधानसभा सीट से विधायक हैं ये और कद्दावर नेता दिवंगत सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। ये हेमंत कटारे सत्यदेव कटारे के बेटे हैं। अटेर विधानसभा सीट से विधायक हैं और अब उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयनित किए गए हैं। जीतू पटवारी की बात की जाए तो इंदौर से आते हैं। राव विधानसभा से चुनाव इस बार करारी हार उन्हें मधु वर्मा से मिली है और कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनके पास था, मंत्री थे और कमलनाथ के हटने के साथ ही जीतू पटवारी को बना दिया गया है पीसीसी अध्यक्ष। हमारे सहयोगी दिनेश हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश से हम अपडेट लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में इन नामों को लेकर सियासी गलियारों के साथ ही आम जनमानस में क्या हलचल है इन नामों को लेकर। दिनेश, जीतू पटवारी की बात की जाए या उमंग सिंघार की बात की जाए, हेमंत कटारे की बात की जाए, इन लोगों को लेकर क्या जनमानस में चल रहा है, नेता नगरी में चल रहा है और खास कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इन्हें लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस हाईकमान ने किया है उसको लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल दिख रहा है। जो है वर्षों से ये मांग की जा रही थी कि युवा नेतृत्व दिया जाए और युवा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करें और जो वरिष्ठ हैं उनको मार्गदर्शित करें, तो वही कांग्रेस हाईकमान ने करने की कोशिश की है और नया प्रदेश अध्यक्ष, नया लीडर ऑफ ऑपोजिशन और नया उप नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश को दिया है। तो अब ये अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। ये देखने वाली स्थिति होगी किस तरह से जो है सत्ता के साथ इनका संघर्ष होता है, किस तरह से ये जनता के मुद्दे उठा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक नया मैसेज देने की कांग्रेस ने कोशिश की है, जातिगत समीकरण जो है वो साधने की कोशिश की है। जिस तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की पुनः सरकार बनने के बाद वहां पर भी जातिगत समीकरण के हिसाब से नियुक्तियां दी गई, दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री के तौर पर ओबीसी चेहरा लेके आया गया डॉक्टर मोहन यादव के रूप में। तो इसी तरह का कुछ कांग्रेस में जो लिस्ट आई अध्यक्ष को लेकर, तो वो ओबीसी का चेहरा अध्यक्ष को बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष का चेहरा आदिवासी जो है वर्ग से आता है और उप नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो हेमंत कटारे के रूप में एक ब्राह्मण चेहरा सामान्य वर्ग से देने की कोशिश कांग्रेस ने की है। कांग्रेस में साफ तौर पर इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। आज तीनों नेता अपने हाईकमान से मिलने गए हैं, धन्यवाद देने गए हैं और किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस में किस तरह से नई लीडरशिप और बन पाई जाए और किस तरह से यहाँ पर सत्ता के साथ संघर्ष चलेगा, इसको लेकर उनसे निर्देश भी प्राप्त करने की बात सामने आ रही है। जी, अगर बात की जाए कमलनाथ के रिएक्शन की, दिनेश, कमलनाथ का क्या रिएक्शन आया जीतू पटवारी की नियुक्ति के बाद? और फिर जब कमलनाथ के इस्तीफे के संदर्भ में खबर आई थी, फिर खंडन किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, फिर अचानक से ये निर्णय कैसे लिया गया? कमलनाथ ने इस्तीफा कब सौंपा? कमलनाथ का इससे पहले छिंदवाड़ा में भी बयान आया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आखिरी सांस तक सेवा करूंगा।
फिर ये अचानक से इतना सब कुछ कैसे घटित हुआ है? देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं थे कमलनाथ, उन्होंने साफ तौर पर हार की जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन वो साफ तौर पर इसके लिए राजी नहीं दिख रहे थे। कई मीटिंगों का दौर चला दिल्ली में, उसके बाद जो है ये सामने आया कि अब वो लोकसभा की तैयारी करेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों जो नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें विधायक जो हैं पहुंचे थे, नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे थे, वहां भी कमलनाथ नहीं पहुंचे और उसको लेकर असमंजस का माहौल बना रहा। चर्चाओं में ये पूरी बात रही। तो जो प्रदेश के जो प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो इस मीटिंग में पहुंचे थे। उन्होंने एक 1-to-1 चर्चा की थी विधायकों से। उसके बाद जो है भंवर जितेंद्र सिंह जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं मध्य प्रदेश से के लिए बनाए गए हैं, उन्होंने भी इन नेताओं से बात की थी। तो उसके बाद ये मुझे लगता है कि हाईकमान ने निर्णय लिया है। भले ही कमलनाथ ने अपना इस्तीफा ना सौंपा हो, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है प्रदेश अध्यक्ष बनाने का, वो हाईकमान ही तय करता है और उसको लेकर हाईकमान ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि मध्य प्रदेश में युवा नेतृत्व उन्होंने दिया है और जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश की है, जिस तरह से सत्ताधारी दल बीजेपी ने यहाँ पर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की थी। जी ठीक है दिनेश, इस महत्वपूर्ण अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि कैसे जीतू पटवारी की राजनीति में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में अब एंट्री हुई है और अब आगे कार्यकर्ताओं में इन्हें लेकर क्या उत्साह उमंग है, क्या कुछ चल रहा है और अब इनका क्या मूवमेंट है, सभी हमने आपको बताया। अब हम तीसरी खबर की तरफ। तो उमंग सिंघार का सियासी सफर आप देख सकते हैं, जहां कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, आदिवासी वर्ग का ये बड़ा चेहरा है और अब इन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।